हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम करने वाले हैं फिक्स चार्ज प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम्स का थर्ड पार्ट। मैंने आपको पहले एज प्रॉब्लम और फ्रैक्शन प्रॉब्लम कंप्लीट करवा दिया था। टाइप्स के अकॉर्डिंग मैं वर्ड प्रॉब्लम्स आपको बता रहा हूँ लीनियर इक्वेशंस के अंदर। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं फिक्स चार्ज प्रॉब्लम। ओके, तो फिक्स चार्ज प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, एक इसमें जो चार्ज रहेगा वो फिक्स रहेगा, यानी एक वैल्यू जो रहेगी वो फिक्स रहेगी और दूसरी जो है डिपेंड करेगी कि कितना डेटा गिवन है। ठीक है, तो हम सीधा स्पेशली सीधा एक क्वेश्चंस के ऊपर ट्राई करते हैं और आपको वो मेथड फिर समझ में आ जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और तीसरा तो आप फिर कर ही लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप निकाल लीजिए अपनी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज मैं बताता हूँ आपको। जल्दी से आप अपनी बुक ओपन करेंगे और ये है एक्सरसाइज नंबर 3.3 बेटा। एक्सरसाइज 3.3 पेज नंबर 54, पहला ही क्वेश्चन है। 54 पेज नंबर का सबसे पहली पहली लाइन है। ठीक है, फर्स्ट लाइन देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनेंगे। क्या बोल रहा है देखते हैं। ये है यस, टैक्सी चार्ज मिला क्या आपको क्वेश्चन। 54 नंबर पेज बेटा, एनसीईआरटी बुक 10th क्लास में। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, आप अपनी बुक में क्वेश्चन निकालिए। मैं यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिकली नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे सॉल्यूशन भी लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास है, मैं आपको समझा रहा हूँ व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, बोलता टैक्सी चार्ज इन ए सिटी। ठीक है, एक सिटी के अंदर जो टैक्सी चार्ज होता है, जैसे आप भी टैक्सी में जाते हैं कभी ना कभी कहीं घूमने, या कभी इमरजेंसी में भी आपको जाना पड़ता है कई बार टैक्सी में, अगर आपकी सेल्फ गाड़ी नहीं है तो, या ड्राइवर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। इसने ये कहा किसी एक सिटी में जो टैक्सी चार्ज है, जैसे कोई भी सिटी ले लीजिए आप, जयपुर ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए। ठीक है, तो टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ, मतलब जो टैक्सी चार्ज है एक सिटी का, वो कंसिस्ट हो रहा है। कंसिस्ट मतलब बना हुआ है किस किस से, कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज। एक तो चार्ज फिक्स है, मतलब टैक्सी चलेगी तो इतना चार्ज तो लगना ही लगना है। ठीक है, फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। अब ये तो है ही है भाई, किसी को अगर 5 किलोमीटर जाना है तो कम चार्ज लगेगा, किसी को 50 किलोमीटर जाना है तो ज़्यादा लगेगा, 400 किलोमीटर जाना है तो उसके हिसाब से लगेगा। तो मतलब एक पार्ट तो फिक्स है, मतलब मीटर स्टार्ट होगा तो उसका सपोज 50 रुपये तो लेना ही लेना है, या 10 रुपये तो लगेगा ही लगेगा। बाकी आप कितना किलोमीटर जाएंगे उसके हिसाब से लगेगा कि पर किलोमीटर का रेट क्या है। कोई 10 रुपये किलोमीटर का लेता है, कोई 12 रुपये किलोमीटर का लेता है, कोई 8 रुपये लेता है। तो ये डिपेंड करेगा अलग अलग सिटी का। तो इसने क्या डेटा दिया है, हम उसके अकॉर्डिंग, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखिए, तो ये तो समझ में आ रही है बात की जो चार्ज है टैक्सी का, टोटल चार्ज जो है, यानी टोटल चार्ज जो है, चार्ज का मतलब भाड़ा, किराया जो है, उसके दो पार्ट हैं। ठीक है, दो पार्ट कौन से, एक पार्ट तो फिक्स्ड है, एक पार्ट तो फिक्स्ड, उतना तो देना ही देना है, वो डिपेंड नहीं करता कि कितने किलोमीटर आप जाओगे। लेकिन दूसरा जो डिपेंड करेगा वो किलोमीटर्स पे डिपेंड करेगा या डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कि डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लगेगा, डिस्टेंस कम होगा तो कम लगेगा। यानी टोटल चार्ज कैसे बनेगा, टोटल चार्ज इज कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज एंड टुगेदर विद द चार्ज डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस कवर्ड, है ना, चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर करेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ दो पार्ट है। हालांकि ये क्वेश्चन जो है आपके पास क्लास 9th में भी लीनियर इक्वेशन में था। ठीक है, इसी तरह टाइप का। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको ये चीज़ फिक्स चार्ज प्रॉब्लम में आपको बता रहा हूँ। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले अपने को क्या काम करना होता है, अपने को जो फिक्स चार्ज है उसको हमें एक्स लेना है। ठीक है, लेकिन आगे क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। बोलता है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। वो 10 किलोमीटर कोई गया और उसने कितना दिया, ₹105 पेड किया जाने का, टैक्सी का। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और कोई और गया या दूसरा बंदा कोई गया 15 किलोमीटर, एंड उसने चार्ज जो पेड किया वो किया 155। ठीक है,
तो व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर। देखिए दो चीजें पूछी है, फिक्स चार्ज भी आपको निकालना है और चार्ज पर किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर का कितना लगा, ठीक है, वो निकालना है। तो जो 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 दो चीजें पूछी होती है ना बेटा, उसी दोनों को हमें लेट करना होता है, ठीक है। और लास्ट में जो इसने पूछा है वो तो हम बाद में निकालते हैं। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, यानी 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना उसको किराया देना पड़ेगा। ये तो लास्ट में जब हमारे पास फिक्स चार्ज आ जाएगा और चार्ज पर किलोमीटर आ जाएगा तब हम बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द फिक्स चार्ज, फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू क्या, रुपीज एक्स। भाई रुपयों में ही तो होगा, ठीक है, कॉस्ट की बात है, ये तो भाड़ा है तो इसलिए रुपीस यूनिट तो लगाना पड़ेगा। तो फिक्स चार्ज जो मान लिया वो कितना है, एक्स रुपये, ठीक है। और दूसरी चीज क्या पूछी थी, चार्ज पर किलोमीटर, द चार्ज पर किलोमीटर लेट कर लेते हैं रुपीज वाई, ठीक। दो वेरिएबल है, एक आपने फिक्स चार्ज ले लिया एक्स और चार्ज पर किलोमीटर, किलोमीटर के हिसाब से कितना है, ठीक है। ये सबसे आसान प्रॉब्लम है बेटा फिक्स चार्ज प्रॉब्लम में, ठीक है। ये उन दोनों से भी आसान है क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा इक्वेशन बनाने का लफड़ा नहीं होता, ठीक है। तो अब सीधा ही हमें क्या लिखना होता है, डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए दो ही लाइन लिखना है, एक फिक्स चार्ज प्रॉब्लम एंड चार्ज पर किलोमीटर कितना है वो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डेटा के अकॉर्डिंग करना। उसने ये कहा था कि भाई 10 किलोमीटर वो गया और उसने कितना रुपया दिया, 105 रुपये। और दूसरा बात 15 किलोमीटर जो गया उसने दिया 155 रुपीज। अब मुझे बताओ, ये तो जर्नी है, चलो 10 किलोमीटर गया तो इस 105 रुपये का टोटल भाड़ा है, इसके दो पार्ट तो होंगे, एक पार्ट तो फिक्स था और एक चार्ज पर किलोमीटर था, पर किलोमीटर, तो दोनों को ऐड होके टोटल तभी तो 105 दिया ना उसने भाड़ा 10 किलोमीटर जाने का, ठीक है। अब आप 10 किलोमीटर गया, ठीक है, तो हमने ये माना है कि x जो है वो तो फिक्स चार्ज है, मतलब x तो लगना ही लगना है, कितना भी जाओ, 1 किलोमीटर जाओ चाहे आधा किलोमीटर जाओ, ठीक है, ये तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन y किस हिसाब से लगेगा, y जो है वो 1 किलोमीटर का है, तो अब 10 किलोमीटर कोई जाएगा बंदा तो 10 इंटू वाई होगा। भाई आप अगर जैसे मान लेते हैं 1 किलोमीटर के आप 15 रुपए लगते हैं, तो आप 10 किलोमीटर गए तो 15 इंटू 10 ऐसे करोगे ना। तो वही चीज मैं बात कर रहा हूं कि भैया 1 किलोमीटर के कितने मान लिए हमने, चार्ज पर किलोमीटर वाई है, तो 10 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, 10 इंटू वाई, ये तो चार्ज पर किलोमीटर हो गया, ठीक है, किलोमीटर जाने का, डिस्टेंस जाने का। बट एक फिक्स चार्ज भी था, वो क्या था, एक्स। इसका मतलब टोटल जो भाड़ा है 105 रुपए, वो किसके बराबर है, एक्स प्लस 10 वाई के बराबर। फिर से सुनिए, आपके पास x तो फिक्स चार्ज देना ही देना था, जब वो 10 किलोमीटर गया चाहे वो 15 किलोमीटर गया, x तो देना ही देना, प्लस और क्या दिया उसको, उसको 10 किलोमीटर का किराया दिया। तो 10 किलोमीटर का किराया क्या होगा, 1 किलोमीटर का y है, तो 10 इंटू वाई, तो 10 वाई हो गया, यही है ना, फिक्स चार्ज प्लस कितना किलोमीटर गया डिस्टेंस, उसका किराया, और दिया कितना टोटल इसने, इनको मिला के 105, 10 किलोमीटर जाने का। तो 10 किलोमीटर जाने का किराया ऐसे दिया जिसके अंदर फिक्स चार्ज भी था और चार्ज पर किलोमीटर भी था, तो लेकिन दिया तो 105 ना, तो कुल मिला के दोनों का टोटल जो है वो 105 है, 105। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली ऐसा ही 15 किलोमीटर के लिए आपका कितना किराया दिया उसने, 155। तो ऐसा ही फिक्स चार्ज तो वही रहेगा, चाहे 10 जाओ, चाहे 15 किलोमीटर जाओ, चाहे 20 किलोमीटर जाओ, कितना भी जाओ। और इधर 1 किलोमीटर के लिए y था, तो 15 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा बेटा, 15y हो जाएगा। लेकिन इन दोनों का जब टोटल आप करेंगे तो व्हाट इज 155 हो जाएगा, क्या होएगा 155, यही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास दो इक्वेशन बन गई, और इनको सॉल्व करना भी बहुत बहुत आसान है क्योंकि कुछ करना ही नहीं है, x के कोफिशिएंट हमेशा इक्वल होंगे। फिक्स चार्ज प्रॉब्लम में क्योंकि x ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, तो इसको एलिमिनेट करना आसान रहेगा। सीधा आप क्या करोगे, इनको
सब्ट्रैक्ट करोगे इक्वेशन को, ठीक है, ये x तो वैसे चला जाएगा और यहाँ देखिए 15 और 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 5y रहेगा। बड़ा कौन है 15, तो उसका साइन जो बदला हुआ है वो लगेगा और यहाँ पे भी बदला हुआ साइन लगेगा कितना 50। 55 से 5 चले गए 50 हो जाता है और साइन बढ़ेगा रहेगा, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। y कितना रहेगा बेटा, y रहेगा 10, ठीक है, 5 10 जा 15, तो y 10 हो गया। तो पुट y जब आ गया तो किस में पुट कर दो, किसी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो इसको, तो x निकल जाएगा। बोलिए x प्लस 10 इंटू 10, y की वैल्यू भर दी यहाँ पे इस फर्स्ट इक्वेशन में, इज इक्वल टू 105। तो x प्लस 10 10 जा कितना होता है बेटा 100 इज इक्वल टू 105। तो आपको क्या निकालना है, x निकालना है, तो 100 को उधर ले जाएंगे तो 105 माइनस 100 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 5। x कितना आ गया 5। तो ये देखिए x क्या था बेटा, फिक्स चार्ज था अपने पास, तो 5 रुपए जो है वो फिक्स चार्ज था और चार्ज पर किलोमीटर था y, यानी 10 रुपए किलोमीटर का था। तो ये दोनों चीज हमसे पूछी थी, तो हमें ये लिखना था यहाँ पे लास्ट में हम ये लिखेंगे देयरफॉर क्या फिक्स्ड चार्ज जो अपने पास आया वो कितना आया, फिक्स्ड चार्ज इज ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू ₹10, यानी y जो y आया अपने पास 10, ठीक है। और इसने एक एडिशनल क्वेश्चन और भी पूछा था इसके साथ साथ, उसने ये कहा था कि 25 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितना किराया देना पड़ेगा, यही था ना। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, यस, तो 25 किलोमीटर के लिए, ठीक है, पर्सन have to pay for traveling 25 किलोमीटर इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ 25 किलोमीटर जाने के लिए पहले तो फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा, यानी x तो लगेगा ही लगेगा, x प्लस 25 इंटू वाई होगा, जैसा 15 किलोमीटर का 15y था, 10 किलोमीटर का 10y था, वैसे ही 25 किलोमीटर जाने के लिए 25 इंटू वाई लगेगा, यानी y 1 किलोमीटर का किराया। तो अब आपके पास देखिए ये टोटल दोनों का ऐड करना है, ठीक है, कितना लगेगा टोटल, तो आपके पास x की भी वैल्यू है y की भी वैल्यू है, तो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू कितनी है 10 है, तो टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 5 प्लस 250 दैट इज ₹255, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो पर्सन को 25 किलोमीटर जाने के लिए कितने लगेंगे, इतने लगेंगे। अब 50 किलोमीटर के लिए, 35 किलोमीटर के लिए, 40 किलोमीटर के लिए, 100 किलोमीटर के लिए आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने फिक्स चार्ज भी निकाल दिया और चार्ज पर किलोमीटर भी निकाल दिया, ठीक है। तो ये टाइप का जो प्रॉब्लम था उसको हम बोलते हैं फिक्स चार्ज प्रॉब्लम, ठीक है। और देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपको 3.4 में मिलेगा शायद, फिक्स चार्ज, यस 3.4 में भी मिलेगा और 3.5 में भी था एक कोस्टल वाला, आप ढूंढिए, जस्ट ए मिनट 3.5, यस 3.5 में देखिए पेज नंबर 63, 3.5 एक्सरसाइज है ये, और पेज नंबर 63 पे देखिए फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 3.5 एक्सरसाइज का, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखिए कि क्या हो रहा है, पढ़ा आपने क्वेश्चन, ये बोल रहा है पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इन ए फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ डेज
वन टेक फूड्स इन द मैस। जैसे मैस में रहते हैं कोई लोग, मतलब जैसे हॉस्टल में रहेगा कोई, तो वो खाना कहाँ खाता है, जैसे मैस में पीजी में कहीं ना कहीं तो खाएगा ना। तो बोलता है पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज, मतलब हॉस्टल चार्ज का जो पार्ट है, दो पार्ट में, मतलब जो चार्ज देते हो आप, किराया देते हो वहाँ रहने का हॉस्टल का, तो वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो किस पे, एक तो मंथली रेंट, जो आप जहाँ रहते हैं जिस रूम में, उसका तो रेंट लगेगा ही लगेगा, वो तो फिक्स है, ठीक है। लेकिन दूसरा जो है रिमेनिंग डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ डेज, मतलब कितने दिन आपने मेस में खाना खाया। भाई खाना खाया तभी तो लगेगा ना आपका, अब खाना नहीं खाया तो उसका थोड़ा ना लगेगा। तो यही है कि जितने दिन आपने खाना खाया उसका चार्ज अलग से लगेगा, प्लस फिक्स चार्ज तो मंथली देना ही पड़ेगा। तो ये टाइप तो वही रह गया ना फिक्स चार्ज प्रॉब्लम का ही, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, मंथली चार्ज जो होगा उसको हम लेट कर लेंगे, लेट मंथली, मंथली फिक्स्ड चार्ज जो है, फिक्स चार्ज या इसको रेंट भी बोल सकते हैं, चार्ज बोलो चाहे रेंट बोल दो, दैट इज रुपीज एक्स। उसको तो हमने एक्स मान लिया, फिक्स चार्ज है वो तो लगना ही लगना है, ठीक है। और द चार्ज, चार्ज ऑफ किसका, फूड, फूड पर डे, एक दिन का चार्ज जो है फूड का वो हम क्या मान लेते हैं, रुपीज वाई, ठीक है। भाई जितने दिन उसने मैस में खाना खाया उतना ही तो पैसा जुड़ेगा, और रेंट तो लगेगा लगेगा जितना है वो तो फिक्स है, ठीक है। बस चार्ज ऑफ फूड पर डे जो है रुपीज वाई हमने ले लिया। तो अब उसने देखते हैं क्या डेटा अपने पास दिया है। उसने ये कहा व्हेन स्टूडेंट ए, दो स्टूडेंट है, एक तो ए है एक बी है। तो ए स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 20 डेज, 20 दिन फूड लेता है और पे करता है 1000 रुपीज एज हॉस्टल चार्जेस। पूरा हॉस्टल चार्जेस जो देता है वो वो पूरा देता है 1000 रुपीज 20 डेज का। तो अब बताए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैंने कहा था हॉस्टल का रेंट तो देना ही पड़ेगा, दोनों को, ए को देंगे बी को भी देना पड़ेगा, वो तो फिक्स है। प्लस लेकिन वो कितना दिन उसने खाना खाया था, 20 डेज, ही ए टेक्स फूड्स फॉर 20 डेज, तो 20 दिन का। तो एक दिन का चार्ज कितना है खाने का, वाई है, तो 20 दिन का कितना हो जाएगा 20 वाई, और टोटल उसने कितना दिया 1000। ये टोटल कुल मिला के उसने जो खर्चा दिया पूरा अपना, उसका जो बना हॉस्टल का पूरा भाड़ा जो बना वो कितना बना, 1000 रुपीज बना, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। और जो बी था, बी स्टूडेंट हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, उसने 26 डेज के लिए फूड लिया और 1180 रुपीज भरा। तो सिमिलरली वही हो जाएगा, फिक्स चार्ज तो उसको भी देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कितने दिन, वो 6 दिन एक्स्ट्रा रहा था, तो 26 डेज का फूड लिया है उसने, तो 26 इंटू वाई होगा, क्योंकि एक दिन का वाई है। तो ये हो गया 1180, यही दिया है ना, हाँ। तो ये उसने टोटल किराया दिया, तो इसलिए बढ़ा क्योंकि उसने 6 दिन एक्स्ट्रा खाना खाया है, ठीक है। इसने 20 ही दिन खाया, इसने 26 दिन खाया, तो इसलिए इसका अमाउंट भी बढ़ गया, लेकिन दोनों का फिक्स चार्ज तो सेम रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके, एक्स वाई क्या आता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशंस को, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, या -6y आ जाएगा, 20 - 26, और यहाँ पे अपने पास 180 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। 1000 से 180 एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट गया, 6 3 जा 18 30, y इज इक्वल टू 30 आ गया, ठीक है। y इक्वल टू 30 मतलब y ये है ना, एक दिन खाने का जो रुपया लगा वो कितना, 30 रुपये पर डे डाइट है, ठीक है। तो ये तो हमें मिल गया, लेकिन हमें फिक्स चार्ज भी निकालना है, तो पुट y इज इक्वल टू 30 इन फर्स्ट इक्वेशन में डाल दीजिए इसमें। तो बोलिए x प्लस 20 इंटू 30, 20 इंटू वाई की वैल्यू 30 इज इक्वल टू कितना था बेटा, 1000 था। तो x प्लस 3 2 जा 6, 100 हो गया, इज इक्वल टू 1000। अब आपको x निकालना है, तो 600 को उधर माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 400 बचेगा ना 1000 में से, 1000 माइनस 600 400। तो इसका मतलब देयर फॉर मंथली फिक्स चार्ज जो था, यही था ना, इसने यही पूछा लास्ट में, लैंग्वेज क्या थी देखते हैं, लेट मी चेक द क्वेश्चन।
उसने हाँ यही पूछा था, फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो मंथली फिक्स चार्ज जो था दैट इज इक्वल टू रुपीज कितना था 400 आ गया, मतलब रेंट जो था वो 400 आ गया। एंड क्या था कॉस्ट ऑफ फूड, इधर कॉस्ट भी लिख सकते हैं हम, चार्ज भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज इक्वल टू रुपीज 30 आया है ना, वाई 30 आया है। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो देखिए बेटा ये है फिक्स चार्ज प्रॉब्लम। एक ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, शायद पीछे वाली एक्सरसाइज में छूट गया, 3.4 में मैं चेक कर लेता हूँ। 3.4 में आई थिंक यस, लैंडिंग लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन है, एक पेज नंबर 57 पे। पीछे कर लीजिए आप 57 पेज नंबर पे, इसको आप खुद करेंगे लेकिन मैं सिर्फ हिंट आपको बता देता हूँ, ठीक है। लैंडिंग लाइब्रेरी लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का, ठीक है, वो वाला देखिए आप। ये बोलता है लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ 2 का लास्ट 5th पार्ट है बेटा, 57 नंबर पेज पे देख लेना। लैंडिंग लाइब्रेरी का मतलब होता है कि जो लाइब्रेरी यानी गाड़ी के अंदर लाइब्रेरी होती है वो जो मूव करती रहती है, ठीक है, कभी यहाँ लग गई कभी दूसरे चौराहे पे लग गई आ जाके। तो लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। मतलब पहले 3 दिन के लिए आप कोई बुक लोगे लाइब्रेरी से तो उसका एक ही फिक्स चार्ज है, मतलब जैसे 10 रुपये ही लगेंगे मान लो पहले 3 दिन के लिए। फिर 3 दिन के एक्स्ट्रा अगर आप कोई चौथा पाँचवा छठा दिन लोगे तो उसमें क्या है हर दिन के चार्ज जुड़ता जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जैसे एक्स्ट्रा जिसको बोलते हैं टैक्स बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, ठीक है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। और ईच डे का क्या है एक अलग से पर डे के हिसाब से चार्ज अलग होगा। तो सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 7 days। सरिता ने 7 days के लिए एक बुक ली तो उसके लिए उसने 27 दिए। तो पहले हमें देखिए 2 चीज़ें पूछनी है, इसने पूछा क्या लास्ट में, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो यही दोनों हमें लेट करने होते हैं। तो लेट क्या करना है, लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹X, और दूसरा चीज था चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, यही था ना, इज इक्वल टू ₹Y। यही हम ही मान रहे थे अभी तक, है ना, जो उसने लैंग्वेज में क्वेश्चन में लिखा वही हमने मान लिया। तो फिक्स चार्ज जो है वो X और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे यानी एक अतिरिक्त दिन के लिए कितना है ₹Y है। बार बार स्क्रीन लॉक हो जाता है, 1 मिनट। हाँ, उसने सरिता ने क्या किया था 27 रुपीज़ पे किया फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 7 days। उसने 7 दिन के लिए लिया। देखो 7 दिन के लिए कोई बुक लेगा तो फिक्स चार्ज कितने क्या था, फिक्स चार्ज इस बार कितने दिनों का है 3 दिन का है बेटा, फर्स्ट 3 days के लिए वही चार्ज रहेगा। तो ये ध्यान रहे इसमें से 3 दिन का तो क्या है फिक्स रहेगा, बाकी जो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा वो 4 इंटू मतलब Y रहेगा, यही होगा ना। 4 दिन का अलग से हिसाब से बनेगा और 3 दिन का तो फिक्स रहेगा, उसका कोई नहीं है। इसमें बस यही थोड़ा सा अलग था हिंट, इसलिए मैंने आपको करवाने की कोशिश की, अदरवाइज आप खुद भी कर सकते थे। तो यहाँ पे 3 दिन का तो क्या लगेगा X लगेगा, क्योंकि फिक्स चार्ज फर्स्ट 3 days के लिए जो फिक्स चार्ज है वो तो X है, ठीक है। तो 7 दिन अगर कोई किताब लेता है बुक लेता है तो 3 दिन का तो क्या लगेगा X, 3 दिन तक तो X ही लगेगा। तो यानी X तो लगेगा, तो 3 दिन के लिए X लग गया, लेकिन कितने एक्स्ट्रा डेज हुए उसके 4 days हो गए ना, तो इसीलिए 4 इंटू क्या होगा बेटा Y होगा। कई बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, इधर 7 इंटू Y लिख देते हैं और X + 7Y, वो गलत होगा। क्योंकि आप ये देखेंगे कि लैंग्वेज जो क्वेश्चन की बोलती है उसने ये कहा कि X जो फिक्स चार्ज है ना वो कितने दिनों का है 3 days के लिए, फर्स्ट 3 days के लिए, ठीक है। और उसने कितने 27 रुपीज़ दिए, तो ये अपने पास बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है।
और इसी तरह से शशि पेड, शशि ने कितने दिन के लिए लिया था? शशि पेड ₹21 फॉर द बुक केप्ट फॉर 5 days। अब उसने 5 दिन के लिए लिया था। देखिए 5 दिन में से 3 दिन का तो रहेगा x, और बचे कितने? 2 days एक्स्ट्रा बचे ना, तो 2 days इंटू 2y होगा, 5 नहीं होगा। ठीक है, तो x प्लस 5, सॉरी फिर मैं 5 लिख रहा हूँ, 2 days एक्स्ट्रा है, इसके 4 days एक्स्ट्रा है, तो 2 इंटू वाई। ठीक है, ईच एक्स्ट्रा डे के लिए y है, तो 2 days इसके एक्स्ट्रा है, इसके 4 days एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो कितना है दिया इसने? 21। ठीक है भाई, 21 नेचुरली इससे कम होगा क्योंकि इसके 4 एक्स्ट्रा डे थे, इसके 2 ही एक्स्ट्रा डे है, तो इसका कम होगा रेट। ठीक है ना? एक मोटे तौर पे आप इस चीज़ को भी समझो। बात समझ आ गई? बस आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन को बहुत आसान होता है सॉल्व करने में भी, इसमें कोई जोर आता ही नहीं है। 4 में से 2 गया 2y, और इधर तो 6 ही बच गया, तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, 2 3 जा 6, और जब इसको पुट करेंगे y इक्वल टू 3 इन फर्स्ट, ठीक है फर्स्ट, तो x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, और x इज इक्वल टू 27 माइनस 12। ठीक है ना, 7 में से 2 गए 5, और इधर आ गया 1, 15। ठीक है, ये आ गया 15। ठीक है, तो आपने पास देखो, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे लास्ट में? फिक्स चार्ज जो था वो कितना था? फिक्स चार्ज मतलब x कितना आया? 15, यानी 3 दिनों के लिए, तो रुपीस में लिखना है बेटा, ₹15 आ गया। एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ईच एक्स्ट्रा डे इज इक्वल टू रुपीज, कितना था बेटा? कितना था? 3। ये आंसर हो गया। तो मैंने आपको तीनों ही क्वेश्चन करा दिए। आई होप आपको ये चीज फिक्स चार्ज प्रॉब्लम जो है वो समझ में आया होगा, है ना? यू विल ट्राई अगेन। ठीक है, आप फिर से चार्ज चेक कर सकते हैं, ऐसे और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट मेरा मोटिव ये रहता है बेटा कि आपको ये जो है टाइप वाइज आपको समझ में आए। अगर मैं एक फिक्स चार्ज का कराऊंगा, एक दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा, तो मिक्स मर्ज हो जाएगा, समझने के लिए बहुत मुश्किल होगी आपको। ठीक है, तो हमेशा प्रॉब्लम्स जो होती है उसको मैं कैटेगराइज करता हूँ, ताकि बेस्ट से बेस्ट आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो कल हम नई प्रॉब्लम के साथ आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।